हेलो। देखिए भाई, आजकल जो हम सवाल कर रहे हैं, आंकिक प्रश्न कर रहे हैं, बहुत ही ज़रूरी है। ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में आंकिक प्रश्न दर्पण से संबंधित, लेंस से संबंधित जरूर से ज़रूर आता है। और एक बात और है, जब हम वो स्टूडेंट बहुत ही अच्छे ढंग से सवाल को करेगा जिससे ये चिन्ह रखने आते हैं। चिन्ह से मेरा मतलब है, यदि आपको वस्तु की दूरी अर्थात बिंब की दूरी u का मान माइनस में रखा जाएगा या प्लस में रखा जाएगा, ये बात प्रतिबिंब की दूरी क्या है, प्लस की रखें या माइनस की रखें, फोकस दूरी प्लस की रखें या माइनस की रखें, बिल्कुल कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले आपने सवाल किए होंगे, करे होंगे, ठीक है, नहीं करे होंगे तो देखो आज मैं बता रहा हूँ कि UVF अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में कैसे रखते हैं। मतलब U का मान माइनस में रखेंगे, F का मान माइनस में रखेंगे या V का मान माइनस में प्लस में कैसे रखेंगे। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार सीख लीजिएगा और सभी सवालों में इसी तरह से आपको करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए, मैं यहाँ पर कार्तीय तल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जितने चिन्ह हैं वो कार्तीय तल के हिसाब से लगाए जाते हैं, जो हमने मैथमेटिक्स में सीखे हैं। देखो, कार्तीय तल का हिस्सा मैं बना रहा हूँ। देखो क्या है, कार्तीय तल ऐसे तो बनता है भाई, ये आप लोग जानते हैं। ये है मूल बिंदु और मूल बिंदु से बाईं तरफ की दूरी सभी माइनस में ली जाती है और इधर की दूरी सभी प्लस में ली जाती है। आपको कार्तीय तल दिमाग में रखना है और ये है इसका मूल बिंदु, ठीक है। और अवतल दर्पण को ऐसे बना के रखेंगे। तो देखो मैं बना लेता हूँ, यहाँ मूल बिंदु को ही हम यहाँ ध्रुव मतलब ऐसे करके यदि हम रख देते हैं दर्पण, तो ये इधर की तरफ पॉलिश हो जाती है, तो ये अवतल दर्पण बन गया, ठीक है। और इधर की तरफ ऐसे रखते हैं तो वो उत्तल दर्पण। तो मूल बिंदु ये है। तो यहाँ हम दिखा रहे हैं, पहले अवतल दर्पण के लिए देख लीजिएगा। अवतल दर्पण, देखो भाई, अवतल दर्पण में अवतल दर्पण को मैं ऐसे बना रहा हूँ, देखो ध्यान से, ऐसे करके बन गया। और बाहर की तरफ क्या हो गई, ये पॉलिश हो गई है और ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष, ठीक है। अब मुख्य अक्ष में यहाँ जो P है, P मीन्स पोल है, इसी तरह से यहाँ तो पोल से ध्रुव से सभी दूरियाँ इधर की तरफ नापी जाए या इधर की तरफ नापी, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है वो कुछ इस तरह से बनते हैं अवतल में, इस तरह से बनते चले जाते हैं। तो देख रहे हैं हम 5 स्थिति कुछ इस तरह से होती हैं उसकी अवतल दर्पण की, दर्पण में। और जो सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, एक बार बनता है, वो छठी कंडीशन। तो कुल मिलाकर इसमें 6 चित्र बनते हैं। और जो दूरी है वो हमेशा इधर की तरफ, देखो ये प्रतिबिंब बना, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, और यहाँ से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं। तो वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर इस तरह से रखी जाती है, यहाँ रखी जाए, यहाँ रखी जाए, यहाँ रखी जाए। तो हमेशा जो वस्तु की दूरी है अर्थात बिंब की दूरी है, तो मैं वस्तु की दूरी कह रहा हूँ, वस्तु की दूरी को U कहा जाता है। कहाँ से दूरी नापी गई हमने, वो भी ध्रुव से, और ध्रुव इसका ये है। इसी तरह से इसको वस्तु की दूरी को बिंब भी कहते हैं। अच्छा, बिंब की दूरी U, और ये हमेशा माइनस ही होगी, इधर की तरफ है, चाहे बिल्कुल डरना मत, माइनस ही होगी। अर्थात अब आता है भाई F का मान, ये क्या है, फोकस दूरी है। ये क्या है, फोकस दूरी है। ध्यान रखें, मैं बार बार समझा रहा हूँ इसे, फोकस दूरी भी माइनस की रहेगी, ये इधर बनता है इसका फोकस, ध्यान रखेंगे आपको। तो अवतल दर्पण है, इसलिए U का मान माइनस रखें, F का मान माइनस रखें। अब आती है प्रॉब्लम प्रतिबिंब की दूरी को। प्रतिबिंब बनता है, देखो ये बार यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, तो बाईं तरफ तो 5 बार बनते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी वो होती है V प्लस में होता है या माइनस में होता है। अगर वो इधर बन रहा है तो माइनस का होगा, और वो बनता है किसके लिए, वास्तविक के लिए। ध्यान रखें, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो V का मान कैसा होता है, माइनस होता है। अगर वो उधर बनता है प्रतिबिंब, उधर की तरफ डॉट डॉट दर्पण के पीछे, तब वो प्लस, और यहाँ प्रतिबिंब आता है फिर आभासी। देखो भाई, ये तो शब्द आपको समझने ही होंगे, जो शब्द आ रहे हैं ना, जैसे वास्तविक है, आभासी है, इधर की तरफ वस्तु की दूरी है, ये शब्द आपको आने चाहिए। तो स्टार्ट तो यहाँ से होगा। अगर आप अवतल दर्पण को पहचानेंगे सवाल में,
तो आपको अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी u, फोकस दूरी को f कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को v कहते हैं। और v कैसी होती है? अगर वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तुरंत माइनस का चिन्ह लगा लो, अगर वो आभासी प्रतिबिंब बनता है तो प्लस का चिन्ह लगा लो। अगर ऐसा आता है आंसर हमारा तब हम कहेंगे भैया वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बना है और वो बाईं तरफ बना है, या वस्तु की तरफ बना है तो वस्तु या दर्पण के सामने बना है, दर्पण का सामने ये कहलाएगा। समझ में आ गई होगी आपके बात ये। तो 3 चीज़ें सेलेक्ट करने में हमें देर, 2 चीज़ें तो आपके पास सेलेक्ट हो ही गई, हमेशा ऐसे ही करना है। केवल वास्तविक आए तो v का मान ये और आभासी आए तो v का मान इस तरह से रखना है। ठीक है, चलो भाई। कभी कभी ये भी कहता है कि दर्पण के पीछे बना है उसका प्रतिबिंब, आभासी नहीं कहता, तब भी आपको v का मान प्लस ही रखना है। अब हम उत्तल दर्पण में आए थे। उत्तल दर्पण का मतलब ये, चलो हम उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब हमने ये चित्र हमने ये बना लिया, बहुत सही। और ये क्या हो गई आपकी मुख्य अक्ष। वस्तु को वहीं रखेंगे भाई, हम कहाँ रख रहे हैं? ध्रुव के बाईं तरफ, अर्थात u का मान इसमें भी माइनस ही होता है, चाहे दर्पण ये हो चाहे दर्पण ये हो, मतलब ये उत्तल दर्पण। आपको सवाल पढ़ते समय यही ध्यान रखना है कि दर्पण कौन सा है। सबसे पहले सवाल को करने से पहले हमें दर्पण पहचानना होगा कि सवाल में दर्पण कौन सा दिया है भाई। तो u का मान माइनस, दोनों, चाहे ये दर्पण हो चाहे ये दर्पण हो। f का मान, फोकस दूरी, क्योंकि प्रतिबिंब इसका ऐसे बनता है, ये ऐसे करके, और ये बनते हैं ये ऐसे। देखो फोकस दूरी कैसी होती है इसकी? वो होती है प्लस की। वो कैसी होती है? प्लस की। ये ध्यान रखना है, फोकस दूरी उत्तल दर्पण की प्लस की होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और v का मान कैसा होता है? प्रतिबिंब की दूरी वो भी प्लस की होती है। देखो कितनी बढ़िया खास बात रही, ये दोनों ही चीज़ें धनात्मक होती हैं, चाहे वो, और प्रतिबिंब बनता कैसा है? वो हमेशा हमेशा आभासी और वस्तु से छोटा बनेगा दर्पण के पीछे। सिर्फ उत्तल दर्पण की समस्या ऐसी, छोटा बनता है, देखो छोटा बना है, ठीक है। और इसमें आभासी में कैसा बना? बहुत बड़ा बना है। ये तो मैंने संकेत के रूप में आपको बताए हैं। आपको ये फिगर, आपको 6 फिगर इसके हैं और 1 फिगर ये है, हम बार बार। तो ये समस्याएं स्टूडेंट के सामने बहुत आती हैं। इन समस्याओं से मुझे लगता है आपका निपटारा हो गया होगा। फिर भी नहीं आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।